विहारी। सबको सादर जय सिया राम। कल हमने सुंदरकांड पाठ का समापन किया। बाबा ने लिखा कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। राम जी के गुणों का गान हर तरह से मंगल करता है। उसी भाव को हृदय में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज छठे कांड में लंका कांड जिसका नाम है उसमें प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। खष्टम सोपान लंका कांड। श्लोक बाबा ने लिखे हैं। शुरुआत में 2 श्लोक लिखे हैं। आइए श्लोक का वाचन करते हैं। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमूर्षि स्वरूपम् शङ्खेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गाशशाङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौषधशमनं कल्याणकल्पद्रुं नौमीडयं गिरिजापतिः गुणनिधि कंदर्पः संकरम् यो ददाति सतां शंभुः कैवल्यमपि दुर्लभं खलानाम दण्डकृतो असौ शंकरः तनोतु मे लवनिमेषु परमानुजुग बरस कल्प सरचण भजस न मनते ही राम को कालु जासु कोदन सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभुवस कहो अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। पिछली कथा में आपने श्रवण किया कि समुद्र ने उपाय बताया, नल नील के बारे में बताया। बाबा ने उसी बात को आगे बढ़ाया। लिखा है कि सिंधु बचन सुनि राम, समुद्र की बातों को सुन के, समुद्र की वाणी को सुन के राम सचिव बोली प्रभु अस कहो। राम जी के जो मंत्री जन हैं वो प्रभु से कह, राम जी ने अपने मंत्रियों से कहा। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोली प्रभु अस कहो। सचिवों को बुलाया है, मंत्रियों को बुलाया है और कहा अब विलंब के ही काम। फिर अब विलंब क्यों है? जब समुद्र ने उपाय बता दिया फिर अब विलंब क्यों? अब विलंब के ही काम करहु सेतु उतरे कटकु। पुल तैयार करिए जिससे सेना उस पार चली जाए। जामुन जी विराजमान हैं। जामुन जी हाथ जोड़ के कहते हैं सुनहु भानुकुल के तू जामवंत कर जोरी कह। सुनहु भानुकुल के तू, हे सूर्यकुल के पताका। जामुन जी ने हाथ जोड़ के कहा जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तव सेतु। आपका नाम ही सबसे बड़ा पुल है जिस पे चढ़ के नर चढ़ी भव सागर तरही। जिस पे मनुष्य जिस पे सवारी करके भव सागर पार हो जाएंगे। आगे कहते हैं यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। जामुन जी ने कहा कि आपका नाम सबसे बड़ा सेतु है तो फिर इस सागर को पार करने में कितना विलंब लगेगा। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सोख्यो प्रथम पयो निधि बारी।
तवरि पुनारी रुदन जलधारा भरऊ बहोरी भयऊ तेहि खारा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपका प्रताप तो सबसे बड़ा अग्नि के समान है, बड़वानल है। आपका प्रताप जो है अग्नि के समान है। समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपका प्रताप सबसे बड़ी बड़वाग्नि है। सोख्यो प्रथम पयो निधि भारी। इसने समुद्र के जल को जो है सोख लिया था, इससे समुद्र सूख गया था। लेकिन आपकी शत्रु की स्त्रियों ने रोना शुरू किया। तवरिपु नारी रुदन जलधारा भरो बह्योरी भयउ तेहि खारा। आपके शत्रुओं की स्त्रियों ने रुदन किया, पुनः समुद्र भर गया। इसीलिए उसका, क्योंकि आंसुओं के जल हैं तो इसीलिए वो खा रहे हैं। सुनियति उकुति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनहेरी। हनुमान जी की इस बात को सुन के सभी वानर राम जी की तरफ देख के प्रसन्न हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नीलहि सब कथा सुनाई। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाया है, सारी कथा सुनाई है। राम प्रताप सुमिरी मनो माही करहु से तो प्रयास कछु नाही। जामन जी नल नील को बुलाया है, आशीर्वाद सुनाया है और कहा है भगवान के नाम का स्मरण करके सेतु बंधन शुरू करो। करहु सेतु प्रयास कछु नाही। सेतु बनाना आप लोग शुरू करिए, कोई प्रयास नहीं करना होगा, कोई परिश्रम नहीं लगेगा। बोली लिए कपिन कर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। जामुन ने फिर वानरों के समूह को बुलाया है और सबको समझा के कहा है। राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालू कपि करहूं। राम जी के चरणों को हृदय में बैठा के एक कौतुक करिए, खेल खेल में काम करिए। धावहु मरकट बिकट बरूठा आनहु बिटप गिरिन के जूथा। जामन जी ने कहा कि आप लोग दौड़ के जाइए, पर्वतों को उखाड़ के ले आइए। सुनि कपि भालू चले करी हुहा जय रघुबीर प्रताप समूहा। राम जी की जय बोलते हुए कपि भालू चल पड़ते हैं। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठायानि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। कपि वानर दौड़ के जाते हैं अति उतंग ऊंचे ऊंचे पर्वतों को, गिरि पादप पर्वतों को और वृक्षों को लीलहि लेहि उठाए। देखते देखते लीला करते खेल खेल में उठा लेते हैं और उन पर्वतों को और वृक्षों को आनि देहि नल नीलहि, नल और नील को लाके देते हैं। रचहित सेतु बनाए, जिससे वे समुद्र पर सेतु का पुल की रचना बना रहे हैं। शैल विशाल आनि कपि देहि कंदुक इव नील नील तिलेहि। बड़े बड़े जो पर्वत कपि लोग जो है लाके जो नल नील को देते हैं, जैसे गेंद कोई पकड़ता है उस तरह से नल नील उसे लेते हैं। कंदुक इव नल नील तिलेहि देखि से तू अति सुंदर रचना बिहस कृपा निधि बोले बचना। सुंदर पुल बनता देख के राम जी बोलते हैं कि परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाई नहीं बरनी। यह पृथ्वी, यह जगह परम रम्य बहुत ही सुंदर है,
उत्तम है यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं। इसकी महत्ता को, इसकी महिमा को बखाना नहीं जा सकता है। मैं करी हूँ यहाँ शंभु स्थापना, मैं वहां भगवान शिव की स्थापना करूंगा, अर्थात शिवलिंग की स्थापना करूंगा। मोरे हृदय परम कल्पना, मेरा हृदय, मैंने संकल्प लिया है कि यहाँ पे मैं भगवान शिवलिंग की स्थापना करूंगा। सुनी कपिस बहुदूत पठाए, मुनि बर सकल बोली लही आए। लिंग थापे विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। राम जी के वचनों को सुन के सुग्रीव जी ने सुनि कपीस बहुदूत पठाए, दूतों को भेजा है और दूत उन्होंने जाके मुनि बर सकल बहुत से मुनियों को बुला के ले आए हैं। भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की है। लिंग थापी विधिवत करी पूजा, शिवलिंग की स्थापना की है, पूजन किया है। और प्रभु ने कहा कि शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है। ये तो अपने बारे में प्रभु ने कहा। अब भक्तों के बारे में कह रहे हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहिन पावा। शिवद्रोही, जो शिव से जलन करता हो, द्रोह रखता हो और मेरा भक्त कहलाना चाहता है, वह मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। जो मेरा भक्त कहलाता है लेकिन शिव जी से द्रोह करता है, वो स्वप्न में भी मुझे नहीं प्राप्त कर सकता है। सोनर सपने हो मोहिन पावा, शंकर विमुख भगति चह बोरी। सोनार की मूढ़मति थोरी, जो शिव जी से विमुख है और मेरी भक्ति पाना चाहता है, वो नरकगामी है। सोनार की मूढ़मति, उसकी मति जो है मूढ़ है, थोड़ी है। भगवान कहते हैं शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव जी का प्रिय लेकिन मुझसे जो बैर करता है। दूसरा, शिवद्रोही मम दास, शिव जी से द्रोह करे लेकिन मेरा दास है। ऐसे लोग कौन? शंकर, शिव जी का प्रिय लेकिन मुझसे द्रोह करने वाला, या शिव जी से द्रोह करने वाला और मेरा प्रिय, ऐसे पुरुष ते नरक करहि कलप भरी, घोर नरक बहुबास। ऐसे मनुष्य नरक में कई कल्प तक वास करते हैं। आगे प्रभु कहते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करिए, ते तनु तजिमम लोक सिधरहि। जो गंगा जलुआन चढ़ाई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाही। जो रामेश्वर का दर्शन करेंगे वो मेरे धाम को, उन्हें मेरा धाम प्राप्त होगा। जो गंगा जल इस पे चढ़ाएंगे वो सायुज्य, उसे मुक्ति, सशरीर मुक्ति मिल जाएगी। होय अकाम जो छल तज से ही, भगति मोर ते शंकर देहि। जो छल को छोड़ के निष्काम होकर रामेश्वर जी की, शिवलिंग की पूजा करेंगे, भगति मोर ते शंकर देहि, उसे भगवान शिव मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। मम कृत से तुझ दर्शन करही, सो बिन संभव सागर तरही। मेरे द्वारा बनाए गए, मम कृत सेतु, मेरे द्वारा किए गए बनाए गए सेतु का जो दर्शन करेंगे, बिना श्रम के मनुष्य भव सागर पार हो जाएंगे। राम बचन सबके जिय भाए, मुनि बर निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। राम जी ने जो वचन बोले सबको पसंद आए हैं। पूजा होने के पश्चात सारे मुनि अपने आश्रमों को लौट आए हैं। भगवान शिव यह कथा कह रहे हैं, कहते हैं, हे पार्वती, गिरिजा रघुपति कह रीति। हे पार्वती, भगवान की यह रीति है। कौन सी रीति है?
संतत करहि प्रणत पर प्रीति, कि जो शरण में आता है उसे भगवान उस पे प्रीति करते हैं, शरणागत से प्रेम करते हैं। संतत करहि, संतत माने सदा, करहि प्रणत पर प्रीति, जो शरण में आता है। प्रणत माने जो शरण में, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण तव राखी है तव अपराध विसारी। जो शरण में आएगा, भगवान कहते हैं, भगवान शिव पार्वती से करें, राम जी उससे प्रेम करते हैं। गिरजा रघुपति कही यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। हे पार्वती, भगवान राम की यह रीति है, यह नियम है कि जो उनकी शरण में आता है उस पे दया करते हैं, प्रेम करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो आज को कथा को यहीं पे विराम देते हैं, विश्राम देते हैं। भगवान ने नल नील की सहायता से सागर पे जो है सेतु बांधा है, वहां पे शिवलिंग की स्थापना हुई है। और भगवान ने कहा कि जो है शिवद्रोही मम दास, कोई अगर व्यक्ति जो शिव जी से द्रोह करेगा उसे मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान ने अपने समकक्ष की, अपने इष्ट की आदर देने की बात कही है। जैसे भगवान अब शिव जी को आदर देते हैं, यही काम हमारा होना चाहिए कि जो भी हमारे इष्ट का जो इष्ट है उसे हमको भी आदर देने की जरूरत है। तो कथा को यहीं पे विश्राम देते हुए चलने से